मंदिर का भूतिया खजाना। यह कहानी है 3 दोस्तों की, विक्रम, राजू और सूरज। तीनों दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। विक्रम और राजू बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन सूरज बहुत ही लालची और स्वार्थी लड़का था। विक्रम को किताबें पढ़ने और खोजबीन करने का बड़ा शौक था। एक दिन विक्रम को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें एक मंदिर के नीचे छुपे खजाने के बारे में लिखा हुआ था। विक्रम ने तुरंत ये बात राजू और सूरज को बताई। राजू और सूरज बहुत खुश होते हैं। तीनों दोस्त खजाने को ढूंढने का मन बना लेते हैं। तभी विक्रम बोला, अगर हमें वो खजाना मिल गया तो हम सब आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन लालची सूरज के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अगर वो खजाना मिल गया तो मैं किसी को भी खजाने का एक सिक्का तक नहीं लेने दूंगा। हिस्से की क्या बात कर रहे हो? तीनों दोस्त खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। सूरज खजाने के बारे में सोच सोच कर पागल होते जा रहा था। तीनों बस 2 दिनों से चलते ही जा रहे थे। अब वो किताब में लिखी जगह पर पहुंच तो गए थे, लेकिन उन्हें कहीं भी वो मंदिर नहीं नजर आ रहा था, जिसके बारे में किताब में लिखा हुआ था। लगातार 2 दिन से चलने की वजह से तीनों बहुत थके हुए थे। रात भी ज्यादा हो गई थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी विक्रम बोलता है, अब बहुत चल लिया, ऐसा करते हैं यहीं पर थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब कल सुबह जल्दी उठकर आसपास मंदिर को ढूंढेंगे। तीनों दोस्त मान गए और वही जमीन पर लेटकर आराम करने लगते हैं। लेकिन सूरज के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अगर सुबह मैं इन दोनों से पहले उठकर खजाना ढूंढ लूं तो सारा खजाना मेरा होगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए किसी की डरावनी सी आवाज आती है, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम तीनों को मार दूंगी। राजू उठ खड़ा होता है और डरते हुए, कौन है वहाँ? विक्रम, सूरज, जल्दी उठो। विक्रम और सूरज राजू की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। राजू की तरफ देखने लगते हैं। विक्रम पूछता है, क्या हुआ भाई, तू इतना डर क्यों रहा है? अरे तूने वो आवाज नहीं सुनी क्या? कौन सी आवाज? वो डरावनी सी आवाज आ रही थी उस तरफ से। जंगल है, किसी जानवर की आवाज होगी और कुछ नहीं। डरो मत और सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। तभी दोबारा से वही डरावनी आवाज आती है, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम तीनों को मार दूंगी। तीनों दोस्त आवाज सुनकर डर जाते हैं। डरते हुए उस तरफ देखते हैं। तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं। वहां पर उन्हें एक डरावनी सी औरत खड़ी दिखाई देती, जो उन्हें घूर रही होती है। तीनों को देखते हुए बार बार एक ही बात बोल रही थी, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम तीनों को मार दूंगी। विक्रम देखते ही समझ जाता है कि ये कौन है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है, भागो अपनी जान बचा के, ये तो चुड़ैल है। विक्रम की आवाज सुनते ही तीनों वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते तीनों एक मंदिर जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये वही मंदिर होता है जिस मंदिर के बारे में किताब में लिखा हुआ था। तीनों दोस्त खुश हो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी डरे हुए थे कि आखिर वो भयानक चुड़ैल हमें यहाँ से वापस जाने को क्यों बोल रही थी। तीनों दोस्त मंदिर के अंदर चले जाते हैं। उन्हें अंदर 2 दरवाजे मिलते हैं। एक दरवाजे पर नरक और दूसरे पर खजाना लिखा होता है। 2 नर कंकाल तलवार लिए दरवाजों के आगे खड़े होते हैं। तीनों दोस्त नर कंकालों को देखकर डर जाते हैं। तभी एक नर कंकाल बोलता है, खजाना चाहिए तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो, वरना तुम तीनों को नरक के दरवाजे के अंदर डाल दिया जाएगा, जहां तुम तीनों तड़प तड़प कर मरोगे। तीनों दोस्त डर जाते हैं। तभी दूसरा नर कंकाल बोलता है, अब तुम तीनों यहाँ से बिना पहेली का जवाब दिए जा नहीं सकते। अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और दोनों नर कंकाल हंसने लगते हैं। तभी विक्रम बोलता है, अगर गलत जवाब दिया तो तीनों मरेंगे और वापस जा भी नहीं सकते। अब क्या करें? तभी राजू बोलता है, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो खजाना लेकर ही जाएंगे, अब चाहे जो हो। विक्रम निडर होकर नर कंकाल से पहेली पूछने को बोलता है। अब जो भी हो बताओ, पहेली क्या है? नर कंकाल पहेली पूछने लगता है, ऐसी कौन सी चीज है जो जीवन में सिर्फ 2 बार फ्री में मिलती है? तीनों दोस्त सोचने लगते हैं, लेकिन डर की वजह से तीनों का दिमाग काम नहीं कर रहा था और समय निकलता जा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद विक्रम बोलता है, दांत है जो जीवन में 2 बार फ्री में मिलते हैं। एक बार बचपन में दूध के दांत और दूसरी बार थोड़ा बड़ा होने पर। इसके बाद तीसरी बार नहीं उगते। सही जवाब दिया तुमने विक्रम। अब तुम आगे जा सकते हो, लेकिन अपने दोस्त से बच के रहना। तीनों दोस्त खुश हो जाते हैं।
लेकिन विक्रम सोच में पड़ जाता है, इसे मेरा नाम कैसे पता चला और ये किससे बचने को बोल रहा है। इतना बोलकर नर कंकाल खजाने की ओर जाने वाला दरवाजा खोल देता है। तीनों दोस्त अंदर चले जाते हैं। विक्रम राजू आगे चल रहे थे, सूरज उनके पीछे पीछे। तभी उन्हें सामने एक चबूतरे के ऊपर हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के दिखते। तीनों दोस्त खजाने को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी सूरज का लालच सूरज के ऊपर हावी होने लगता है। वो सोचने लगता है, ऐसा क्या करूं कि सारा खजाना मेरा हो जाए। तभी वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और राजू को चाकू मार देता है। राजू नीचे गिर जाता है और मरते हुए बोलता है, भागो विक्रम, सूरज लालच में पागल हो गया है, वो तुम्हें भी जान से मार देगा, भागो यहाँ से। राजू को खून से लथपथ देख विक्रम डर जाता है। तभी उसे नर कंकाल की बात याद आती है, अपने दोस्त से बचकर रहना। विक्रम डर जाता है और वहाँ से भागने वाला ही होता है कि तभी सूरज उसे भी चाकू मार देता है। विक्रम भी नीचे गिर जाता है। सूरज हंसने लगता है और बोलता है, मैंने पहले ही सोच लिया था, मैं तुम दोनों को खजाने में से कोई हिस्सा नहीं दूंगा। खजाना मिलते ही मैं तुम दोनों को अपने रास्ते से हटा दूंगा। सारा खजाना सिर्फ मेरा होगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। इतना बोलने के बाद सूरज हंसते हुए खजाने के पास जाने लगता है। तभी भयानक हंसी की आवाज आती है। वह और कोई नहीं, वही जंगल वाली चुड़ैल थी। सूरज डर के मारे कांपने लगता है। सूरज वहां से भागने की कोशिश करने ही वाला होता है कि चुड़ैल आकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और हंसते हुए बोलती है, कहाँ भाग रहा है? क्या तुझे खजाना नहीं चाहिए? अगर खजाना चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब दे, वरना तुझे मार दूंगी। हाँ, खजाना चाहिए, पूछो पूछो। लेकिन सूरज मन ही मन डर रहा होता है कि कहीं चुड़ैल उससे कठिन पहेली ना पूछ ले, क्योंकि सूरज पढ़ने में अच्छा नहीं होता है। तभी चुड़ैल बोलती है, दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा भारी है? 1 टन पत्थर या 1 टन रुई? सूरज पहेली सुनते ही खुश हो जाता है, क्योंकि सूरज के दिमाग में बस ये बात आती है कि पत्थर ज्यादा भारी होता है रुई से। पक्का पत्थर ही सही जवाब होगा। सूरज तुरंत जवाब देता है, कितना आसान सवाल है, रुई से पत्थर ज्यादा भारी होता है, सही जवाब है पत्थर। चुड़ैल हंसने लगती है। गलत जवाब दिया तूने। चुड़ैल उसे जान से मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। होते तो शायद विक्रम की सूझबूझ से खजाना मिल सकता था, लेकिन सूरज ने तो लालच में आकर गलत फैसला लिया और अपने ही दोस्तों को जान से मार दिया। खजाना वैसे का वैसे ही रह गया, लेकिन लालच ने दोस्ती के नाम को शर्मिंदा कर दिया। शिक्षा, लालच बुरी बला है। अगर सूरज लालची नहीं बनता तो विक्रम की सूझबूझ से उन्हें खजाना मिल जाता। इसी प्रकार की और कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।